इंट्रो हुआ था कल केवल, एग्जाम्पल और इंट्रो। अब करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। हाँ कोई नहीं, चलो अब देखो, यहाँ बोला गया कि एक्सरसाइज 1.3 में पहली क्वेश्चन में बोला गया आपको ये बताना ये इसका सबसेट है या नहीं है। ठीक है, सबसेट क्या होता है? इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A मस्ट बी इन सेट B। तो 2 3 4 इसमें है, तो दिस इज द सबसेट। ठीक, ABC और BCD। अब देखो यहाँ पर A है लेकिन A इस पर नहीं है। अब ये मत कहना था इसमें भी 3 इसमें भी 3, उस पर नहीं जाना है, इसके एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, तो ये नहीं है। जो थ्योरी वाले इनको समझना अच्छे से। थर्ड कह रहे हैं X क्या है? X सच है, X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। X एक ऐसा सेट है जिसमें आपके सारे क्लास 11th के बच्चे आएंगे। ठीक, और X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब समझना ये इसमें क्या आएगा, इसमें ये आपका मान लो स्कूल है, स्कूल के सारे बच्चे इस सेट में आ रहे हैं, सारे बच्चे। और इसमें क्या आ रहे हैं? 11th क्लास के बच्चे। तो 11th क्लास ये नहीं मान लो, तो पक्की बात है 11th क्लास के अंदर ही तो आएगी। यस और नो? मैंने कहा मान लो 11th क्लास में बालक हैं आपके यहाँ ABC 3 लोग हैं, तो वो ABC इस स्कूल में भी तो होंगे। तो ये क्या होगा इसका सबसेट। X इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब X इज अ सर्कल, सर्कल में क्या होती है? रेडियस। तो कह रहे हैं किसी भी रेडियस का सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, बड़े बड़ा सर्कल, ये प्लेन पे है। और कह रहे हैं X इज अ सर्कल रेडियस 1। इधर केवल आएगा ऐसे सर्कल जिनकी रेडियस क्या है? 1 है। और इधर इतने सारे, क्या ये इतने सारे सर्कल इसमें हैं? नहीं है, इसमें बहुत सारे सर्कल होंगे। इधर केवल वही सर्कल आ रहा है कि जो जिसकी रेडियस 1 हो। तो ये तो बहुत बड़ा है ना, तो इज नॉट अ सबसेट। क्लियर है? ठीक। X सच दैट X इज अ ट्रायंगल। इधर क्या है? ट्रायंगल। इधर क्या है? रेक्टेंगल। भाई साहब कभी नहीं हो सकते, सारे ट्रायंगल इसमें कहाँ हैं? तो ठीक है, अब इधर आ जाओ। X इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। मान लो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक ये इक्विलैटरल है, इनकी साइड बराबर है। X इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब इसी प्लेन में कह रहे ट्रायंगल है, अब वो इक्विलैटरल भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, स्केलर भी होगा। पक्की बात है ये सब इसके अंदर होंगे, क्योंकि इधर केवल इक्विलैटरल है और इधर सारे ट्रायंगल हैं। तो ये क्लियर है? हु इज दैट? जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक, अब X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन है और नेचुरल नंबर क्या आएगा? 2 4 6। इधर क्या है? X इज एन इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं? -1 -2 0 1 2 3, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका क्या हो गया? सबसेट। क्लियर है सर? तो इसी तरीके के ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि एक सेट है AB और BCA। अब देखो ट्रू एंड फॉल्स का मैं आपको बड़ा अच्छा सा सिंपल सा कंसेप्ट बताऊं। उनके साइन पर मत जाओ, उन्होंने कौन सा साइन लगाया। आप ये बताओ क्या AB इसका सबसेट है? तो ये आंसर हुआ, मतलब ये ट्रू है, कैसे हो? लेकिन उसमें दिया क्या है? नहीं है, तो वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्या हो गया? वो फॉल्स हो गया। क्यों हम कह रहे हैं और वो कह रहे नहीं हो, तो फॉल्स है वो। ऐसे क्या? वरना बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो कह रहे AE, अब समझना AE कह रहे X इज अ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या था? AEIO, ये इसका सबसेट है, यही बोल रहे हैं। हाँ तो ठीक है, ट्रू है। थर्ड कह रहे 1 2 3 और वहाँ पे क्या 1 3 5 नहीं है, और ये कह रहे हैं तो ये गलत कह रहे हैं, फॉल्स हो जाएगा ये। अब ये देखो फोर्थ ABC, सही बात है, A इज द सबसेट, तो ये ट्रू है। हाँ ये समझना है भाई साहब आपको, वेरी गुड, ये देखना है, यही मैं समझाना चाह रहा था, यही आ गया इस पर। अब देखो जरा इसमें दोनों में अंतर देखो। ये जब करली ब्रेसेस में कुछ भी आता है तो वो सेट होता है,
और ये साइन किसका, सबसेट का। सबसेट कहता है क्या है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या, ए। अब केवल ए को देखो बस, क्या ए इसके अंदर है, हाँ जी है, तो इसका सबसेट हो गया। अब बिलोंग्स टू क्या कहता है, बिलोंग्स टू कहता है बिलोंग्स टू के इधर जो भी लिखा हुआ है, समझना, वो पूरा इसके अंदर होना चाहिए। इसके साथ करली ब्रेसेस भी है, तो क्या इसके साथ तो केवल ए है ना, मतलब समझो ये बिलोंग्स टू का साइन है। इससे पहले अगर मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है और वो सेट है, तो ये पूरा आपको चेक करना है। तो ये करली ब्रेसेस के साथ पूरा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पूरा ये, यहाँ पे तो ए सिंगल है, तो ये नहीं है। हाँ, ये अब ठीक हो जाएगा अगर ये ऐसे होता, ठीक है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये अब ठीक हो जाएगा। क्या बात समझ आई ना, ठीक। अब ये कह रहे हैं फिफ्थ, देखो इसका कह रहे हैं x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटा है, इवन भी है नेचुरल भी, तो क्या होगा 2 और 4 बस। इधर क्या होगा, x है नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, सही बात है, सबसेट है, तो हाँ ये ट्रू है। ये क्लियर है जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 4 देखते हैं। चलो इसको हटाते हैं, अब सारा काम छोड़ दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3, इस कंसेप्ट को आप समझ लो बस, जितने क्वेश्चन दिए गए। अब यहाँ पे समझना, ये एक सेट है ए, अब 1 इसका एलिमेंट है, 2 इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है भाई, 3 इसके साथ नहीं है, ये पूरा 3,4 करली ब्रेसेस के साथ ये इसका एक एलिमेंट है और 5 इसका एलिमेंट। अब आ जाओ, अब ये कह रहे हैं कि ये किसका साइन है, सबसेट का। सबसेट से पहले सेट आता है, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स का 3,4, कह रहे हैं क्या 3,4 इसके अंदर है, 99% बच्चे करके आ जाएंगे। नहीं यार, 3,4 एलिमेंट कहाँ पर है, नहीं है, यहाँ तो 3,4 एक सेट के रूप में दिया गया है, ठीक है। इस करली ब्रेसेस के अंदर ये देखो 3 और 4, क्या यहाँ पे है कहीं, हाँ, अगर ये नहीं होता, ये ऐसे होता, हाँ अब ये ठीक है, बट ये भैया एक साथ दिए गए हैं ये, ठीक है, तो ये इसका नहीं होगा। क्या चमका, अब इधर आ जाओ, कह रहे क्या जब साइन आता है बिलोंग्स टू का, तो ये पूरा देखो, क्या ये पूरा यहाँ पे है, हाँ जी बिल्कुल है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा अब देखो, सबसेट का मीनिंग होता है कि उस सेट के अंदर का एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। अब ये है, ये तो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूरा चेक करो, क्या ये पूरा एक एलिमेंट यहाँ कहीं है, हाँ जी बिल्कुल है, ये अब ठीक है, ये ठीक है जी, ये अब ठीक है। अच्छा कह रहे 1 बिलोंग से, क्या 1 सेट ए में, बिल्कुल सही है। अब ये देखो इन्होंने मैथमेटिकली कितना गलत लिखा, सब सेट से पहले हमेशा क्या आता है, सेट। अब 1 तो कोई सेट नहीं, एलिमेंट है, ये तो हो ही नहीं सकता। सब सेट से पहले सेट है 1 to 5, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा अब ये कहना है कि 1 to 5 क्या बिलोंग करता है। अब देखो बिलोंग से पहले का मतलब ये पूरा चेक करो, उठा के ये देखो, क्या ये पूरा एक साथ है कहीं पे, नहीं है। कह रहे क्या 1 2 3 बिलोंग करता है, 99% बच्चे कहते हैं हाँ। जब देखो 1 2 तो ठीक है, 3 4 तो भाई साहब एक साथ है, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 5 है, कहीं पे 5 दिख रहा है, कहाँ है 5, वो सबसेट होता है, यही तो है, तुमने 2 बार कर लिया ना, फिर भी अभी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये ठीक है। 5 जो है ना, ये हर किसी का सबसेट होता है। बिलोंग्स टू का मतलब समझो, बिलोंग्स टू से पहले का मतलब जो भी लिखा है, क्या पूरा चेक करो उसमें है कहीं, नहीं है। अब ये देखो, ये कह रहे हैं इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, क्या 5 इसके अंदर है, नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यूडी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सही चीज़ है आपके लिए, नई चीज़ है ना। आप समझो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 5, क्या 5 इसमें है, बस इससे कंफ्यूज मत हो। 5 इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट, ये याद रखो, बस ये लाइन याद रखो, ठीक है भैया। चलो अब इधर आ जाओ, ये 4th के 4 पार्ट दिए गए। कह रहे हैं कि एक सेट ये है ए, कह रहे हैं इन सब के सबसेट लिख दो, इन सब के सबसेट लिख दो। सारे सबसेट को लिखना ही कहलाता है पावर सेट। क्या कहलाता है, पावर सेट, जो सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन उस पर हल्का फुल्का बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, मतलब आपको ऐसे सेट लिखना है जो इसके क्या हो, सबसेट हो। तो 5 इज़ द
सबसेट ऑफ ऑल सेट, और एक कर दो खुद ही ये, तो इसके 2 हो गए। ये दोनों सेट है, देखो इसके सबसेट है, ठीक है। अब दूसरे का लिखो, फाई तो होगा, फाई द सेट ऑफ, फिर सेट के अंदर ए एलिमेंट डाल दो और बी और ए कॉमा बी। देखो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी और ये भी है, यस और नो, ठीक है। इसी को बोलते हैं पावर सेट। इसको मान लो ये सेट ए है आपका, तो उसको बोल देंगे पावर ऑफ सेट ए, पी ए। अच्छा, पी ए का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, इस सिलेबस में नहीं है, एक देखो 2 की पावर n मतलब 2, n क्या है, कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है 2, तो 2 की पावर 2, तो देखो 4 सबसेट आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसके कितने होंगे, 2 की पावर 3, कितने होंगे 8 होंगे, 6 नहीं यार 8 होंगे, 2 की पावर 3 ना, 2 की पावर 3, ठीक है। तो चलो इसके भी लिखो, तो 5 इज़ द सबसेट ऑफ ऑल सेट, फिर 1 फिर 2 और फिर 3, फिर 1,2 और 2,3, 1,3 और 1 2 3। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई नहीं हो सकता। अब ऐसा मत कर देना कि सर ये 1,2 एक कर दो, 2,1, एक ही बात होती है यहाँ पे, करली ब्रेसेस में एक ही होता है, ठीक है। अब एक दिया गया 4th 5, तो भैया 5 का तो केवल 5 हो जाएगा बस। अच्छा एक बात सुनो, जो ये 5 सेट है, क्या 5 को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, एक ही तो बात है। तो 5 इज़ द सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट, इसका आंसर केवल 5 हो जाएगा, और कोई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, देखो ये यहाँ पे इंटरवल में लिखो, अब इसको समझो। x सच दैट, x कैसा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x की वैल्यू -4 से बड़ी है, 6 के बराबर है और 6 से छोटी है। -4 के बराबर तो नहीं है, तो -4 पे ओपन ब्रैकेट है और 6 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, क्लियर है। ऐसे यहाँ पे सेकंड, ये तो सब बच्चों वाले, सब इंट्रो पार्ट में बता दिया था। x की वैल्यू -12 और -10 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि नीचे बराबर का साइन नहीं है। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, 0 के साथ बराबर है, 7 के साथ बराबर नहीं है, क्लियर है। ये साइन का सब खेला है इसमें। 4th, x की वैल्यू 3 के बराबर है और 4 के बराबर है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि उल्टा कर दो इसका, अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में था तो रोस्टर में लिख दिया, अब रोस्टर है तो उसमें कर दो, बस ये कहना चाह रहे हैं, सेट बिल्डर में लिखवाना चाह रहे हैं। तो भैया सेट बिल्डर में लिखो क्या, x सच दैट x, अब समझना x ये दोनों ओपन ब्रैकेट है, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी है और -3 से बड़ी है, क्लियर है। क्योंकि -3 और 0 पे ओपन ब्रैकेट है, क्लोज नहीं है। यहाँ पे देखो 6 और 12 के साथ क्या है, क्लोज है, तो x सच दैट x की वैल्यू 12 के बराबर है, 6 के भी बराबर है, ठीक है। ये इसका है, क्या बात समझ आई ना, अरे बताओ ना यार। ऐसे ही इसका लिख लो सबके आंसर। अब इसके साथ ओपन है, इसके साथ तो क्या होगा, x सच दैट x की वैल्यू 5 से छोटी है और -23 के बराबर भी है, बराबर का साइन आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि इसके साथ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल इसी में आ जाएगा, देखते हैं। अब देखो चलो इसी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहे हैं यूनिवर्सल सेट लिखो। पहला क्या है क्वेश्चन, कह रहे हैं सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की एक ऐसा लिख दो जिसके अंदर सारे राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए। अरे यार तो यूनिवर्सल सेट पता है इसका क्या हो जाएगा, सेट, उसे यू से रिप्रेजेंट कर दो, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल में तो राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा, या सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉली मीन्स होता है मैनी, गोनो मीन्स होता है साइड, जिसमें कई सारी साइड हो, 2 से अधिक साइड हो, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यार उसका भी यही हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, क्योंकि ऑल ट्रायंगल आइसोसेलेस भी आ जाएगा। 8th कह रहे हैं फिलिंदा ब्लैंक्स से, फिलिंदा सॉरी ऑब्जेक्टिव है। 8 के अंदर आपको ये दिया गया, एक तो सेट 1 3 5 और एक है 2 4 और 6, एक है 0 2 4 6 8, ठीक है।
कह रहे हैं इनको मिला के यूनिवर्सल सेट, मतलब एक ऐसा सेट देखो उनमें से जिसमें ये सारे एलिमेंट आ जाए, तो इसमें केवल थर्ड है, थर्ड वाला हो जाएगा इसका। थर्ड जो है वो यूनिवर्सल हो गया 0 से लेके 10 तक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? थर्ड वाला। थर्ड वाला इसका क्या है? यूनिवर्सल। अब कल हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम वगैरह, ठीक है।